ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और 8वें अधिकार का एक तरह से समापन जैसा प्रकरण है ये। इसमें अपन देख रहे हैं कि किस तरह से जीव अपने सही ढंग से जिनागम को नहीं समझने के कारण तरह तरह के दोषों की कल्पना करता है, मनगढ़ंत विरोध खड़े करता है कि अनुयोगों में तो ऐसा विरोध आता है, जिनवाणी में तो ऐसा विरोध आता है, या ये बात जमती नहीं है, आपस में कुछ टकराती हैं। ये सारी चीजें उसकी कल्पनाएं हैं कोरी। और इसीलिए टोडरमल जी ने बहुत सुगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से उन सब बातों का निराकरण किया। क्या क्या गलतियां थी एक बार दोहरा लेते हैं अपन। कि सबसे पहले तो अनुयोगों की अपेक्षाएं नहीं समझ पाता, उसके बाद अपेक्षाएं भी समझे, अनुयोगों को समझ लेवे तो एक ही अनुयोग में अलग अलग विवक्षा से जो कथन चलते हैं उन कथनों को नहीं समझता। कहीं पर शब्द का कैसा क्या अर्थ लेना, क्योंकि अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ होता है अलग अलग शब्दों का, तो उनको भी भली भांति नहीं समझ पाता। जहां जिसकी मुख्यता हो वहां किसी और की मुख्यता करने लगता है। ये सब विपरीतताएं उसके अंदर आती हैं और इसी वजह से वो गड़बड़ करता है वहां पे। समझ लीजिए जो उसके लायक बात नहीं है उसी को मुख्य कर दे और जो उसके लायक हो उसको मुख्य नहीं करे, तो वो सारी गड़बड़ें खड़ी होती हैं। स्याद्वाद दृष्टि से अभ्यास नहीं करता, इस वजह से गड़बड़ पैदा होती। फिर कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि साहब जहाँ पे स्याद्वाद की दृष्टि लगानी हो वहां तो हम लगा लें, लेकिन बहुत से कथन तो इस तरह के ही हैं कि जिनमें फिर कैसे निराकरण करें। जैसे वो नेमिनाथ जी का जन्म के बारे में आया कि कहीं पे सोरीपुर, कहीं पे द्वारिका, तो इस तरह की बातें भी देखने को मिलती हैं। कर्णानुयोग में भी कई बार ऐसे दो तरह के कथन मिल जाते हैं। तो उसका जवाब सीधा सीधा दिया टोडरमल जी ने कि भाई वैसे तो अपेक्षा समझ में आ जाती है कि कहाँ पर क्या बात लेनी है, कहाँ पर नहीं, फिर भी मान लो नहीं आए तो उसका कारण क्या। कि पहली बात तो गड़बड़ खड़ी क्यों हुई। गड़बड़ खड़ी इसलिए हुई क्योंकि इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी तो कोई है नहीं, केवल ज्ञानी तो है नहीं, एक। दूसरा कारण, कोई तीव्र कषाय भी हो तो मिलावट कर सकते हैं, माने मिलावट की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और अल्प ज्ञान तो अभी के जीवों में है ही, इस वजह से वो गड़बड़ियां हो जाती हैं। फिर भी कहीं वैसे तो ऐसे कथन बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो कोई प्रयोजनभूत बातों के संबंध में नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रयोजनभूत बातों में तो पकड़ में आ जाती है बात। वहां तो हम निर्णय कर सकते हैं। प्रयोजनभूत बातों का फायदा ही यह है कि उनका निर्णय हम हमारी बुद्धि से कर सकते हैं कि ये गलत लिखा है कि सही लिखा है। ये जो दो तरह के कथन मिलते हैं और जो कंफ्यूजन मिलता है ना, ये सिर्फ वही मिलता है कि जहां पर प्रयोजनभूत बात नहीं हो, अप्रयोजनभूत बात हो, उन्हीं के संबंध में इस तरह का कथन मिल सकता है। और उसमें अगर समझ में कदाचित नहीं भी बैठे, खूब कोशिश करने पर भी निर्णय नहीं निकले, तो केवली का जाना हुआ प्रमाण है ऐसा समझ ले वे, तो भी उसके मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं आती। ये बात अपन ने देखी थी। बाधा क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि मोक्ष मार्ग में वो बात कोई मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती माने कि उसका निर्णय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन ना हो, सम्यक चरित्र ना हो, ऐसी बात तो है नहीं। उसके बिना भी सम्यक दर्शन आदि हो सकते हैं। इस वजह से उन बातों को केवली ने जैसा जाना वैसा प्रमाण करना, वो भी कब, जब पूरी मेहनत कर चुका हो। वैसे तो निर्णय हो जाता है। कैसे निर्णय हो जाता है कि आमनाएं देख लो, किनका लिखा हुआ है ये देख लो, कौन सा आचार्य ज्यादा प्रामाणिक है ये देख लो, अपना आप पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो दोष कल्पनाएं थी उनका निराकरण हो गया। 6 बिंदु अपन ने देखे इसके अंदर। अब ये 7वां प्रकरण है कि अन्य मत और जैन मत के कथन में अंतर। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, है ना, हेडिंग भी अपन ने यही लगाई है आज क्या, कि जैन मत और अन्य मत के कथनों में अंतर। क्योंकि सामने वाला भी जो प्रश्न कर रहा है ना, वो पक्षपात का आरोप लगा रहा है
कि आप तो कुछ भी कह करके और बरी हो जाते हो। स्याद्वाद दृष्टि, स्याद्वाद दृष्टि या अपेक्षाएं, विवक्षाएं, ये सब कह करके आप तो अपनी बात को सही सिद्ध कर लेते हो। अन्य मत वाला भी तो कह सकता है ना ऐसे। अन्य मत वाले में भी तो फिर उसका भी तो, उसको भी तो मौका दो, उसे तो मौका ही नहीं देते हो आप। ये यहाँ पे प्रकरण चालू होता है पेज नंबर 302 से नीचे ही नीचे, यहाँ कोई तर्क करे। और हस्तलिखित में 388 पेज पर 388 हस्तलिखित में यहाँ कोई तर्क करे, जैसे नाना प्रकार कथन जिन मत विषय कया, तैसे अन्य मत विषय भी कथन पाइए है। भाई पूर्व पर विरोध की बात कर रहे हो ना आप, दो ग्रंथों में विरोध आ रहा है या दो कथनों में विरोध आ रहा है, उसकी बात कर रहे हो, तो आपके में मिलते वैसे अन्य मत में भी मिलते हैं। तुम्हारे मत के कथन का तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत विषय ऐसे कथन को तुम दोष लगाओ, सो ये तो तुम्हारे राग द्वेष है। क्या आरोप लगाया सामने वाले ने, क्या कुतर्क कर रहा है वो, कि भाई आप आपके कथन को तो जैसे तैसे उसका स्थापन कर देते हो, जैसे तैसे उस बात को सही ठहरा देते हो, और अन्य मत वाले में अगर विरोध आए, पूर्व पर विरोध आए, तो उनकी खिंचाई करते हो, उनको गलत कहते हो। ये तो राग द्वेष, ये तो पक्षपात है। आपकी बुद्धि निष्पक्ष नहीं है। ये आरोप लगा रहा है वो सामने वाला, किस पे? टोडरमल जी पे, अपन लोगों पे, कि तुम खुद की बात, खुद की आगे पीछे की बात में कुछ गड़बड़ हो तो उसको तो अपेक्षा के नाम पे, स्याद्वाद के नाम पे और बातों के नाम पे सिद्ध कर लेते हैं, और दूसरे मत में वही बातें हमें वैसे ही थोड़ा सा विरोध वाली बातें हमें विरोध के कथन है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। ये तो पक्षपात है, ऐसा वो कहता। देखो क्या कह रहे हैं, ताका समाधान। अब बहुत बढ़िया जवाब है इसका, समझना, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जो थोड़ा सा ढुलमुल हो ना, या जिसको ऐसा लगता हो कि अन्य मत में भी अच्छी आती है बात, तो वहां भी अच्छी आती है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, बहुत से अपने भी होते हैं, स्वाध्याय भी होते हैं इस तरह, अरे बहुत बढ़िया ग्रंथ है, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। क्या बहुत से लोगों को जमती है वो बातें, कुछ बातें ऐसी जमती हैं और ऐसा लगता है कि हाँ उनके में भी कुछ कुछ तो सच्चाई है। पढ़ने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, बिना पढ़े की तो बात ही क्या करें, क्योंकि पढ़ने वाला ही तो देखेगा उधर और इधर। अरे अपने कुछ स्वाध्यायी, अरे ओशो भी बहुत अच्छी बात बोलता है, ओशो के में भी बहुत अच्छे अच्छे कथन आते हैं। वो अन्य मत में भी वो योग दीपिका वगैरह, और वो उनमें भी आत्मा की बात आती। अरे आती है तो कैसी आती है, उसको टटोलो तो सही, आगे पीछा तो देखो उसका। होता है ना ऐसा पक्षपात का वो आरोप लगाता है, वो सोचता नहीं हम तो निष्पक्ष होकर देखेंगे साहब, अन्य मत में भी अच्छी बात आएगी तो हम ग्रहण करेंगे, कैसे आएगी वो समझ लेते हैं। अन्य मत की बात में और जैन मत के कथन में कितना अंतर है जमीन आसमान का, वो यहाँ टोडरमल जी समझा रहे। ता का समाधान, कथन तो नाना प्रकार होई, और प्रयोजन एक ही को पोषे तो कोई दोष है नहीं। इस बात की गंभीरता को समझिए। भले अलग अलग तरह के कथन हो, लेकिन एक ही प्रयोजन का पोषण करे, एक ही प्रयोजन, अलग अलग ढंग से कहे लेकिन एक ही प्रयोजन का पोषण करे, तब तो कोई दोष नहीं। और कहीं कोई प्रयोजन पोषे, कहीं कोई प्रयोजन पोषे, तो दोष ही है। ये एक न्याय की बात है ना, ये तो युक्ति है, कायदे का तर्क है। ये तो भाई भले ही 10 तरह के वाक्य हों, 10 तरह का कथन किया हो, लेकिन वो 10 ही बातों का कथन, मतलब उनका प्रयोजन एक ही हो, उनका प्रयोजन एक ही तरह से चलता हो, एक ही प्रकार से चले, तो समझना कि वो तो सब सही है। जैसे मान लो पिता है और माता है, दोनों के दोनों बच्चे की बेहतरी चाहते हैं, है ना, बच्चे की बेहतरी चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि अच्छा रहे, ये बढ़िया सही मार्ग पर लगे, सही लाइन पर लगे, बिगड़े नहीं, आगे बढ़े पढ़ाई में और चीजों में। माँ तो प्यार से बहला फुसला करके और ऐसे समझाती है, और वो पिता डांटता फटकारता रहता है। माँ तो राजा बेटा करती है, और पिता नालायक मूर्ख ये सब भी कहता है। तो दोनों के कथन में विरोध आ रहा है साहब, दोनों का प्रयोजन क्या है? दोनों के दोनों का प्रयोजन एक ही है, दोनों एक ही प्रयोजन का पोषण कर रहे हैं, एक ही प्रयोजन का पोषण करना चाहते हैं, तो दोनों के कथन में कोई विरोध नहीं। कह रहे वो तो डांट रहा है फटकार रहा है और ये पुचकार रही है, तो दोनों में अंतर नहीं है क्या, कि दोनों का प्रयोजन एक ही है ना, तो कोई समस्या नहीं। फिर भले 50 तरह से आप कथन करें, ये तो मैंने सिर्फ 2 पे घटित करा,
ऐसे 100 पे घटित कर सकते हैं अपन क्या? उसके जो सहपाठी हैं वो अलग ढंग की बात कहेंगे, जो अच्छे मित्र होंगे वो। जो अध्यापक है ना, जो चाहता है कि ये भी मेहनत करके आगे बढ़े, वो अलग ढंग से रहे। बोलो नहीं होगा ये सब? सबके कथन अलग अलग तरह के, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही कि ये अच्छे लाइन पर लगे, ये इसकी बेहतरी हो। तो प्रयोजन अगर एक है तो फिर भले 10-15 तरह का भी कथन मिले आपको, 2 नहीं 10-15 तरह का, 200 तरह का मिले, तो भी समझना एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयोजन का पोषण है, तो कोई दोष उसमें नहीं। समझ में आई बात? जैसे एक तो सीधा व्यक्ति है, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं आपको, कोई मेहमान है या कोई मित्र है। एक सीधा व्यक्ति तो क्या कहेगा कि साहब पधारो, घर में आओ ना, आप आओ मिलने, आओ घर पर आओ हमारे। एक तो दूसरा कोई महिला होती है, वो इस तरह की बातें भी बनाने में होशियार, अरे तुम क्यों आओगे हमारे यहाँ, तुम थोड़ी ना आओगे। दोनों का कथन अलग अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों का प्रयोजन क्या है कि आप हमारे घर में पधारो। आया समझ में? हाँ? समझ में आ रही है बात? कोई बड़ा बूढ़ा हो तो डांट फटकार के भी कहेगा कि क्यों रे, आजकल भूल गया, याद नहीं आती क्या, घर पे आ जा चुपचाप। तो 3 जने अलग अलग तरह से कथन कर रहे, तीनों का प्रयोजन क्या कि वो घर पर आए, है ना? तो अलग अलग कथन हो, क्या लिखा ना, कथन तो नाना प्रकार हुई। कथन भले तरह तरह के हों, लेकिन एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष नहीं है। और कहीं कोई प्रयोजन पोषे, कहीं कोई प्रयोजन पोषे, तो दोष ही है, फिर भले एक ही तरह का कथन क्यों हो, लेकिन अलग अलग प्रयोजन का पोषण करता है तो दोष है। बोलो ये तो न्याय की बात हो गई ना, इसमें जैन मत और अन्य मत की बात कहाँ की? अब देखो कैसे आती है। सो जिन मत विषय तो एक प्रयोजन राग आदि मेटने का है। जैन दर्शन में तो फिक्स है प्रयोजन, बिल्कुल फिक्स। राग द्वेष बढ़ाने का है कि घटाने का प्रयोजन है? कि राग द्वेष के नाश का ही एकमात्र प्रयोजन जैन दर्शन में है। सो कहीं बहुत रागादि छुड़ाए, थोड़ा रागादि करावने का प्रयोजन पोषा है, कहीं सर्व रागादि मिटावने का प्रयोजन पोषा है, परंतु रागादि बधावने का प्रयोजन कहीं नहीं। ताते जिनमत का कथन सर्व निर्दोष है। बोलो कितनी बड़ी बात कह दी। वो जो अपन ने देखा था चरणान योग के व्याख्यान के विधान में, उसकी पद्धति में, कहीं पर आचार्य देव बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटी कषाय भी कराते हैं, बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय भी कराते हैं। तो घटाई ना, बढ़ाई तो नहीं ना। अब उसको कोई समझ नहीं पाए और वो ऐसा सोचे कि अरे साहब यहाँ तो आचार्य देव ने शुभ भाव करने को कहा, शुभ भाव करने को कहा, शुभ भाव। अरे भाई ये देख कि बड़ी कषाय छुड़ाई है ना, बड़ी अशुद्धता, बड़ा अशुभ भाव वो छुड़ाया है, और हल्का फुल्का जो वो शुभ भाव है वो वहां पर कराया जाए। कहने का अर्थ यह है कि रागादि घटाए या रागादि बढ़ाए, कि रागादि घटाने का ही उपदेश दिया, बढ़ाने का कहीं पर भी उपदेश नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? कहीं पर यह उपदेश नहीं मिलेगा कि तुम तो पूजा आदि छोड़ करके विषय भोगों में लग, खाओ पियो मौज से रहो, ये नहीं मिलेगा। सर्वथा राग द्वेष छोड़ने की बात आएगी, वीतरागी होने की प्रेरणा आएगी, है ना? वो ना भी हो तो कि भाई कम तो करो, तो कम ही करने का मिलेगा उपदेश, बढ़ाने का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैन मत का तो एकमात्र प्रयोजन रागादि घटाने का है, कि कैसे भी करके जीव के राग द्वेष मोह घटे, ये जीव सुखी हो। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से आकुलता थी, राग द्वेष मोह के कारण जो आकुलता होती थी वो आकुलता दूर हो, समाप्त हो, जीव सुखी हो, ये एकमात्र जैन दर्शन का प्रयोजन है। तो पूरे समाप्त होते देखे तो पूरे समाप्ति का उपदेश दिया जाता है, और जिसके पूरे समाप्त होते हुए तत्काल में नहीं दिखते हैं उसको थोड़ा घटाने का उपदेश दिया जाता है, लेकिन बढ़ाने का उपदेश तो कहीं पे भी नहीं मिला। तो बोलो जैन मत में 2 तरह के कथन आए, लेकिन दोनों का प्रयोजन तो एक रहा ना। एक तरफ कहा जा रहा है कि भैया शुभ भाव करो रे, शुभ भाव करो। एक तरफ कहा जा रहा है कि अरे शुभ भाव में क्या धरा, ये तो अशुद्धता है, तू तो शुद्ध में लीन हो। कि ये दोनों विरोधी कथन नहीं है, दोनों विरोधी, दोनों विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने ही राग आदि समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ाया, दोनों ही राग आदि घटाने मिटाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ाने की तरफ दोनों ही कथन नहीं है। ये जो दोनों कथन है ये राग आदि बढ़ाने की प्रेरणा नहीं देते। शुभ भाव करने की जो प्रेरणा दी गई वहां पे भी राग आदि घटाने की प्रेरणा है, और जो सारे शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों के नाश की बात की गई वहां भी इनको समाप्त करके वीतराग भाव की ही प्रेरणा दी जाती है। तो कुल मिला के राग द्वेष को बुरा ही समझाना है, ऐसा है। तो
पद्धति अलग अलग हो सकती है, कथन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रयोजन तो एक ही का पोषण करता है। हाँ, कोई मिलावटी व्यक्ति कुछ मनगढ़ंत अपने मन से मिला दे, ऊट पटांग क्रियाएं चालू करा दे, राग द्वेष बढ़वाने लग जाए, वो उसकी बात नहीं करते, वो जिनागम है ही नहीं, है ना, वो जैन दर्शन का उपदेश ही नहीं है। अरे इससे ही तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि किसकी बात, कौन सी बात वो जैन धर्म के अनुकूल और कौन सी बात जैन धर्म के अनुकूल नहीं, कौन सी बात वीतराग मार्ग की और कौन सी नहीं। फिर आते हो क्या आप चक्कर में, है जो धर्म के नाम पर डांडिया खेले जाते हैं, धर्म के नाम पे तंत्र मंत्र और विधि सब की जाती है, उसके चक्कर में आओगे? नहीं आए, कि हमको पता है यहाँ तो राग द्वेष घटाने की बात ही नहीं, ये तो बढ़ाने की बात हो रही है। ये जैन दर्शन कभी भी राग आदि बढ़ाने का उपदेश नहीं देता, जिससे राग द्वेष और मोह ये तीनों बढ़े, ऐसा उपदेश जैन दर्शन का है ही नहीं, है ना। कैसा भी कथन हो, कितने भी प्रकार का कथन हो, लेकिन वो रागादि भाव घटाने की ओर ही ले जाएगा, बढ़ाने की ओर तो कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है ना। ये तो अपन पूजा में भी बोलते हैं ये पंक्तियां। चलिए, परंतु रागादि बधा होने का प्रयोजन कहीं नहीं, ताते जिनमत का कथन सर्व निर्दोष है, पूरा का पूरा कथन निर्दोष है, चाहे वो एक ही तरह से कहा गया हो, चाहे 10 तरह से कहा गया हो, उसकी परवाह मत करना। जैन मत के कथन में इसलिए निर्दोष था। चलिए, अब अन्य मत को भी टटोल ले। और अन्य मत विषय कहीं रागादि मिटावने का प्रयोजन लिए कथन करे, कहीं रागादि बधावने का प्रयोजन लिए कथन करे, एक ही बात है। तो रागादि बधावने का प्रयोजन लिए कथन करे, ऐसे ही और भी प्रयोजन की विरुद्धता लिए कथन करे, ताते अन्य मत का कथन सदोष है। समझ में आई बात? जो उसका प्रश्न था कि आप अन्य मत में तो दोष लगाते हो पूर्वा पर विरोध आते ही, और खुद के में आप जरा भी ये ऐसा नहीं मानते कि इसमें कोई दोष है, उसको सही सिद्ध कर देते। तो कैसे बैठती है बात कि हमारे यहाँ प्रयोजन एक ही चलता है, कथन भले कैसा भी आए, और अन्य मत की बात करते हो तो अन्य मत में तो प्रयोजन ही बदल जाता है, कहीं पे रागादि मिटाने को अच्छा बताते हैं, कहीं पे रागादि बढ़ाने को अच्छा बताते हैं। कि जीव कभी मरता नहीं है और कोई तेरा सगा नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इसलिए है अर्जुन तू तो मार। ये कैसा उल्टा उपदेश है, ये कैसी विपरीतता है? भाई प्रयोजन क्या है, क्या सिद्ध करना चाहते हो? आगे और आएगा इसके अंदर, है ना, अभी आगे शायद उदाहरण आएगा वो ब्रह्मचर्य का, कि कहीं पे तो ब्रह्मचर्य को उत्तम कहते हैं और कहीं पे कह देते हैं पुत्रस्य गतिर्नास्ति। ऐसी विपरीतता कैसे चलेगी? दोनों विरोधी बातें हैं ना, बिल्कुल विरोधी बातें हैं। उनमें बताओ प्रयोजन, एक प्रयोजन को सिद्ध करके बताओ, नहीं हो सकता, है ना। वहां एक प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रयोजन भटक गया, प्रयोजन बिगड़ गया, प्रयोजन बदल गया, तो वो कथनों की परिपाटी भी बदल गई। वो कथन फिर एक जैसे, मतलब निर्दोष कैसे कहे जावे, फिर वो कथन निर्दोष नहीं कहलाते। समझ में आई बात? अन्य मत विषय कहीं तो रागादि मिटावने का प्रयोजन लिए कथन करें, कहीं कहीं पे आती है ना वहां भी शुद्ध आत्मा की बात वहां भी आती है, राग द्वेष से रहित है और ऐसा है वैसा है, वो बातें आती है वहां पे भी। तो कहीं तो वैसे प्रयोजन से कथन करते हैं और कहीं पर राग आदि बढ़ाने की बात कर देते हैं। ऐसे ही और भी प्रयोजन की विरुद्धता, ये तो एक उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, ऐसे तो बहुत सैकड़ों जगह पे वो विपरीत प्रयोजन के कारण वहां वो दोष खड़ा होता है ना, प्रयोजन की विरुद्धता आती है, इसलिए अन्य मत का कथन कैसा, वो सदोष है। हमें कोई पक्षपात नहीं है। देखो, अपने एक उक्ति आती है, मैं भूल रहा हूं कहाँ की है, लेकिन छंद याद है, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। क्या कहा कि मेरा महावीर में कोई पक्षपात नहीं है और कोई वो कपिल आदि में मेरा कोई द्वेष नहीं है। जिसका युक्ति पूर्वक सही वचन होगा, जिसका युक्ति युक्त तर्क सहित वचन सही सिद्ध होगा, उसको मैं स्वीकार करूंगा, बाकी को स्वीकार नहीं करूंगा। ये उसका सार है। मैं भूल रहा हूं कहाँ का है, शायद समंत भद्राचार्य के किसी ग्रंथ का है, लेकिन बहुत सुंदर है। देखो, ऐसे और भी प्रयोजन की विरुद्धता लिए कथन करे, ताते अन्य मत का कथन सदोष। हमें कोई उनसे झगड़ा नहीं है और हम कोई सदोष कह के गाली नहीं दे रहे हैं। अरे भाई वो सिद्ध नहीं हो रहा ना, एक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा,
बार बार भटका रहे हैं हमको, कभी कहते हैं कि इस रास्ते जाओ, कभी कहते हैं इस रास्ते जाओ। हमारे यहाँ इस तरह का कथन नहीं होता, बिल्कुल विपरीतता नहीं आती। जैन मत में आपको दो रास्ते भले बताएंगे, लेकिन दोनों रास्ते एक ही दिशा की तरफ जाते हुए दिखाएंगे, एक ही मंजिल तक पहुंचते हुए दिखाएंगे। यहाँ तो दो रास्ते दिखा रहे हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मंजिल तक पहुंचते हुए दिखे, तो उनको कैसे सही मान लेना? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से वो उनका ऐसा सदोष कथन है। लोक विषय भी एक प्रयोजन को पोषते नाना वचन कहे, ताको प्रामाणिक कहिए। जैसा भी अपन ने उदाहरण लिया था ना, वो तीन जने उस व्यक्ति को कहते हैं घर पर पधारने की, तो तीनों अलग अलग स्टाइल में कहते हैं, तीनों का अलग अलग तरह का कथन है। क्या लोक विषय भी एक प्रयोजन को पोषते नाना वचन कहे, ताको प्रामाणिक कहिए है। एक ही प्रयोजन का पोषण करते हुए अलग अलग कथन कहते हैं तो भी प्रामाणिक है। और प्रयोजन और पोषती बातें करे, ताको वाउला कहिए। बावला कहते हैं उसको, है ना? क्या लिखा अनुवाद में? बावला, ठीक है। उसको बावला कहा जाता है कि कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है ना? अच्छा देखो, इसको बिल्कुल सरल उदाहरण से लेते हैं, अभी दिमाग में आया। आपको मान लो किसी व्यक्ति को बुलाना है, हॉल में बैठा हुआ है ना? मान लीजिए मुझे ही बुलाना है, मैं हॉल में बैठा हूँ, ठीक है ना? तो एक जना तो मुझे बुलाने के लिए क्या 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 कह रहा है, वो सफेद कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं ना उस हॉल में, उनको बुला के लाओ। एक व्यक्ति तो क्या कह रहा है कि वो गादी पर बैठे हुए हैं ना, वो जिनके सामने ग्रंथ है उनको बुला के लाओ। एक व्यक्ति कह रहा है कि वो जिन्होंने ये माइक वाइक लगा रखा है ना, वो उनको बुला करके लाओ। एक व्यक्ति कुछ और लक्षण बता रहा है, एक व्यक्ति कुछ और लक्षण बता रहा है, सबके सब कथन लेकिन एक ही व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं ना, कथन सबके अलग अलग हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति पागल है ना, वो एक ही बात कहता है। क्या बात कहता है? ये मेरी पत्नी है। किसको कहता है? जो औरत देखे उसी को कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी। क्या होगा? कह रहे चप्पलें पड़ेंगी बेचारे को, और क्या होगा वहां पर? समझ में आई बात? ऐसी स्थिति होगी। तो बोलो वो तो एक ही बात पे डटा हुआ है, बिल्कुल एक बात पे डटा हुआ, लेकिन उसका कुछ निर्णय नहीं निकल रहा, उसका प्रयोजन बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्ट है ना? प्रयोजन उसके अलग अलग सिद्ध हो रहे हैं, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग महिलाओं को अपनी पत्नी सिद्ध करता है, बोलता है, सिद्ध तो क्या कर पाता है। और इधर ये भले ही 10 जने अलग अलग वाक्य बोल रहे हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के बारे में। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से जैन दर्शन में भले अलग अलग तरह के कथन मिले हैं, लेकिन उनका प्रयोजन एक ही है, तो उनमें कोई दोष नहीं। लौकिक में भी देखते हैं अपन, लौकिक में भी देखा जाता है, और एक ही व्यक्ति भले एक ही तरह की बात बोले, लेकिन प्रयोजन अलग अलग हो, तो वहां वो सदोष ही कहलाता, बावला कहलाता, पागल कहलाता, बार बार प्रयोजन बदल बदल के बात करता है। कभी तो कहता है मुझे दिल्ली जाना है, कभी कहता है मुंबई जाना है, समझ में नहीं आ रहा कहां जाना चाह रहा है। जिसको दिल्ली जाना हो वो बीच बीच में ऐसे भी कह सकता है मुझे कोटा जाना है, मुझे जयपुर जाना है, मुझे अलवर जाना है, वो सब उसी दिशा में जा रहा है ना? लेकिन ये तो एक तरफ कहता है दिल्ली जाना, एक तरफ कहता है बंबई जाना, ये तो दोनों विपरीत दिशाएं है ना, है? तो ऐसा कैसे चलेगा? बावला हो जाएगा। हर प्रयोजन और पोषती बातें करे, ताको बावला कहिए। और देखो आगे, बहुरी जिनमत विषय नाना कथन है, सो जुदी जुदी अपेक्षा लिए हैं, तहां दोष नहीं। ये दूसरा अंतर है ना? चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, जैन मत के और अन्य मत के कथन में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर ऊपर देख लिया अपन ने, दूसरा अंतर है कि जैन मत में तो अलग अलग अपेक्षाओं से कथन है, जो अलग अलग कथन मिल रहे हैं तो उनकी अपेक्षाएं भी अलग अलग है। जो अपन ने पीछे बात देखी ना, अपेक्षा विवक्षा शब्दों के विविध प्रयोग, वैसे तो अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग कथन मिलते हैं। और अन्य मत विषय कहीं, एक मिनट, अन्य मत विषय एक ही अपेक्षा अन्य अन्य कथन करे, तहां दोष। एक ही अपेक्षा से तरह तरह के कथन कर देते हैं। अपने आप अगर कथन अलग मिलता है तो उसकी अपेक्षा भी अलग मिलती है। आत्मा को शुद्ध कहा तो द्रव्य की अपेक्षा से कहा, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। आत्मा को अशुद्ध कहा तो पर्याय की अपेक्षा से कहा, द्रव्य की अपेक्षा से। अपेक्षा बदल गई ना, तो अपने कथन बदला तो अपेक्षा भी साथ में बदलती है। उनके यहाँ पे तो एक ही अपेक्षा से, क्योंकि उनके यहाँ और अपेक्षाएं है ही नहीं, साधवाद कहाँ है वहां, अपेक्षा से कथन होता ही कहाँ है वहां पे? एकांतवादियों के यहाँ कहाँ कथन होगा अपेक्षा से? तो एक ही अपेक्षा अन्य अन्य कथन करे, तहां दोष है। जैसे देखो, जैसे जिन देव के वीतराग भाव है,
अर समवसरण आदि विभूति भी पाइए है, तहाँ विरोध नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वीतरागी के समवसरण इतना वैभव, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि समवसरण आदि विभूति की रचना इंद्रादि करे हैं, इनके तिस विषय राग आदि नहीं। हो गया ना समाधान। भाई वो जो विभूति मिली है वो उनकी करीधरी है नहीं, उनको उसमें ममत्व भी नहीं है, उनके पिछले पुण्य के उदय से इंद्र ने वैसी रचना करी है, सारी की सारी रचना उस इंद्र की है। तो भगवान ने क्या किया इसमें? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे तो भगवान वीतरागी है ना, फिर उनके इतना सारा वैभव कैसे है, उनके समोसरण आदि ये विभूति कैसे पाई जाती है? अरे भैया, उनके तो जो पाई जाती है वो किसी और की करी धरी है, वो उनकी खुद की करी हुई नहीं है। दूसरी बात, उनको उसमें ममत्व भी नहीं है। वीतरागता तो इसका नाम है ना, वीतरागता बाहर में सामग्री होने और नहीं होने का नाम है कि उसमें ममत्व के होने और नहीं होने का नाम है। तो ममत्व के ऊपर, उस वस्तु भले हो, वो वस्तु भले हो, लेकिन उसके प्रति रंच मात्र भी इनको आसक्ति का भाव नहीं, ममत्व नहीं, एकत्व नहीं, उसमें अपनत्व की या भोक्तृत्व की, कर्तृत्व की कोई भावना नहीं, तो ये वीतरागी। ऐसा समाधान हो जाता। जब हम कह रहे हैं कि समोसरण आदि विभूति पाई जाती है, तो वो इंद्र की करी हुई पाई जाती है, उनकी खुद की करी हुई नहीं है ना। समोसरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करे हैं, और इनके तिस विषय रागादिक नहीं। भगवान के तो उसमें कोई रागादि है नहीं, तो वीतरागता में कोई बाधा नहीं आती। आती है क्या? भगवान के तीर्थंकर के समोसरण है तो फिर उनके वीतरागता खंडित हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके राग नहीं है। वीतरागता नाम राग द्वेष के अभाव का है, ना कि समोसरण आदि के सद्भाव अभाव का, है ना। ताते दो बात संभव है, दोनों बातें इसलिए संभव हो जाती है। अन्य मत का उदाहरण देखो। और अन्य मत विषय ईश्वर को साक्षी भूत वीतराग भी कहे है। अन्य मत में भी नाम आता है वीतराग, आया समझ में? ऐसा नहीं है कि जैन में ही वीतराग नाम आता है, अन्य मत में भी वीतराग शब्द आता है। तो अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहे, और तिस आत्मा ही करी तिस आत्मा ही करी किए काम क्रोध आदि भाव निरूपण करे। ये पांचवे अधिकार, अगर आपने पांचवा अधिकार ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये प्रकरण ख्याल में आ गया होगा। सांख्य मत में जैसे माना जाता है, और वहां पे उसको वीतरागी बोलते हैं, और इन सबसे रहित बोलते हैं। दूसरी तरफ उसी के पैदा किए हुए इन सबको बताते हैं। ये सारे जो विकारी भाव हैं इनको उसी के द्वारा पैदा किए हुए बताते हैं। अरे साक्षी भूत है तो वो रचना कैसे करी उसने, है? वो सारे जगत की रचना कैसे करता है? साक्षी भूत है। वीतराग है तो उसके द्वारा एक काम क्रोधादि भाव कैसे पैदा हुए? सो एक मिनट, सो एक आत्मा ही के वीतराग पनो और काम क्रोधादि भाव कैसे संभव? विपरीतता है ना यहाँ तो। भाई या तो आप वीतरागी कह लो या काम क्रोधादि सहित कह लो। उसी के देखते हैं अपन, वही ईश्वर सब गुस्सा आने पे सबको नष्ट कर देता है, वही ईश्वर पैदा भी करता है, वही ईश्वर रक्षा भी करता है। ये सारी बातें होती है ना। ये बताओ, वीतराग है तो नष्ट करने का उपाय क्यों किया इसने? नष्ट करने का काम क्यों किया? वीतराग है तो पैदा करने की इच्छा क्यों हुई? अरे वीतराग है तो अपनी तपस्या क्यों भंग कर ली वो अप्सराओं के पीछे? वो सब कहानियां नहीं पढ़ी क्या? 10-10 हजार की हर एक तरफ मुंह बना बना करके वो तपस्या भंग कर ली अपनी। समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं? सो एक ही आत्मा के वीतराग पनो और काम क्रोधादि भाव कैसे संभव है? ऐसे ही अन्यत्र जानना। ये एक एक उदाहरण ले लिया दोनों तरफ का, इस तरह से और जान लेना चाहिए। अब देखो अगली बात, कि फिर भी कुछ कथन ऐसे विपरीत मिल जाते हैं जैन मत में, तो क्यों? बहुरी काल दोषते जिनमत विषय एक ही प्रकार करी कोई कथन विरुद्ध लिखा है, सो यह तुच्छ बुद्धिनी की भूल है। ये बात पहले भी आ चुकी, भाई कहीं पर आपको कुछ ऐसा विरोधी कथन मिल भी जाए तो वो तो तुच्छ बुद्धियों की भूल से हुआ है, या तो वो जो मूल लेखक थे उनको ही उस संबंधी ज्ञान न रहा हो, है ना, या कुछ ऐसी समझ लो उनके कषाय की विपरीतता हो लिखने वाले की, अथवा एक संभावना हो रही, जैसे अपन ने देखी थी उस दिन भी चर्चा की थी ना 2 दिन पहले, कि वो बीच में जो प्रतिलिपिकार हुए उसने मिलावट कर दी हो, अर्थ करने वाले ने गलत कर दिया हो, अनुवाद करने वाले ने गलत कर दिया हो, अरे किसी ने गलत नहीं किया हो, टाइपिंग में गलत हो गया हो। तो पहले शुरू शुरू में मैंने आपको कुछ ऐसी गलतियां बताई थी जो अपने प्रकाशनों में इसलिए चल पड़ी कि वो बीच के अक्षर ही छूट गए, वो पुरानी प्रिंटिंग प्रेस के अक्षर निकल करके गिर गए तो वो छूट गए।
हो जाता है, इस तरह से भी हो जाता है। तो संभावनाएं तो कुछ भी बन सकती हैं, ये तो एक उदाहरण है। क्या लिखा ना, बहुरी काल दोषते जिनमत विषय एक ही प्रकार करी कोई कथन विरुद्ध लिखा है, सो यह तुच्छ बुद्धि की भूल है। देखो टोडरमल जी कितने जबरदस्त विद्वान थे और कितनी जबरदस्त बुद्धि थी, सामने वाले की बात को किस ढंग से रखते थे ये आप इससे देख सकते हो। उन्होंने उसको पूरी तरह खारिज नहीं करा उसके प्रश्न, क्योंकि उसके प्रश्न में ये बात भी शामिल थी। वो ला करके दिखा सकता था कि ये देखो ये जैन ग्रंथ है या नहीं, ये जैन ग्रंथ में लिखे हैं कि नहीं, ये तंत्र मंत्र यंत्र वगैरह ये जैन ग्रंथ ही तो है। जैन ग्रंथों के बीच में मिलावट हुई ना, तो उसको ला करके कह सकता था वहां। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कहीं मिलावट हो भी गई हो तो वो तो भैया तुच्छ बुद्धियों की भूल है, उसको हम जैन मत का अंग नहीं मानते। और क्या कह रहे हैं, किछु मत विषय दोष नहीं, सो भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई करे करी सके नहीं। कहीं सूरीपुर विषय, कहीं द्वारावती विषय नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कोठे ही हो, क्या कोठे मतलब कहीं पर ही हो, परंतु नगर विषय जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं है। अब भी होता दिस है, समझ में आ रही बात। भाई कहीं कहीं पर कुछ ऐसी विपरीतता से कथन मिल जाए, क्योंकि वो पकड़ करके बैठा उस बात को कि देखो लिखा है ना द्वारावती और सूरीपुर, दो दो बातें आ गई। अरे दो दो आ गई तो उसमें क्या दम है, वो तो तुच्छ बुद्धि की वजह से हो गई भूल, उससे फर्क क्या पड़ रहा है। नगर में होना लिखा ना है, और समुद्र के बीच में जन्म हुआ ये तो नहीं लिखा ना, कि पाताल के अंदर जाकर जन्म हुआ या आकाश में जन्म हुआ ये तो नहीं लिखा ना, पेड़ से पैदा हो गया तो नहीं लिखा ना। या हमारे यहाँ जन्म बताया तो नगर में उनके वो महल में वहां बताया, तो वहां तो होता दिखता है, आज भी दिखता है ना। नगर नगर में, गांव गांव में, घरों में, अस्पतालों में इनमें जन्म होते दिखते हैं, कोई आश्चर्य की बात तो नहीं लिखती, प्रमाण विरुद्ध बात तो नहीं है वो। हाँ इतना हुआ कि सूर्यपुर या द्वारावती वो कंफ्यूजन हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ना, समझ में आई बात। देखो जैन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई करे सके नहीं, प्रमाण विरुद्ध कथन नहीं हो सकता, इतना तो अतिशय है। कोई भूल चूक में लिख भी दे तो बात चलेगी नहीं आगे, इतनी भी जैन मत की विशेषता है। आगे वो बात चलती नहीं है, चल नहीं सकती। आगे कुछ बुद्धिमान लोग आएंगे तो अपने आप उसकी काट करेंगे। आप देखो ना, अभी 100 साल के अंदर हजारों लाखों लेखक हो गए लिखने वाले, और हजारों तरह की किताबें चल पड़ी, चली थी, लेकिन प्रचलन में कितनी रही। जिसमें दम होगा वो चलती रहेगी, है ना। वो बायोलॉजी का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सुना होगा आप लोगों ने, क्या कि जो शक्तिमान होता है वही बचता है, वही चलता है आगे। कुंद कुंद आचार्य की लेखनी में इतनी सामर्थ्य थी कि 2000 साल बाद भी चल रही है। बनारसी दास जी की सामर्थ्य में लेखनी थी जो उनके बाद अभी तक चल रही है। टोडरमल जी की लेखनी में दम था, और जो अपन विद्वान देखते हैं जिनकी बात करते हैं उनकी लेखनी में दम था, तो अभी तक चल। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, युगल जी बाबूजी की पूजा है केवल रवि किरणों से, बहुत प्रसिद्ध है, वो ट्रेंड सेटर पूजा है वो, उसके बाद ट्रेंड बदला पूजाओं, और उसी की नकल मार के जाने कितने लोगों ने पूजाएं लिखी, है ना। मुझे कहने में हिचक नहीं है, उसी की नकल मार के बहुत लोगों ने लिखी है, वैसे ही कुछ पंक्तियां बनाने की कोशिश करी, लेकिन बोलो कितनी है लोगों के जीवन पर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे दमदार है वो चलेगा आगे, आगे तक चलेगा, समझ में आई बात, वो चलेगा आगे। ठीक है, जैन मत का अतिशय इतना है कि कोई प्रमाण विरुद्ध कथन कर नहीं सकता, भूल चूक में किसी ने कर भी दिया हो तो वो बात चलने वाली नहीं है, वो सुधर जाएगी, वो आगे जाके उसमें सुधार हो जाए। ये जैन दर्शन की विशेषता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लकीर के फकीर नहीं होते कि उन्होंने लकीर खींच दी और उसी को माने हम, ऐसा नहीं होता, उसमें सुधार हो जाएगा, है ना। जो गड़बड़ होगी वो रह जाएगी और जो सही बात होगी वो आगे चल पड़ेगी, ऐसी बात है। ठीक है। और अन्य मत में, अब इसी के कंट्रास्ट में अन्य मत को देखिए, बहुरी अन्य मत विषय सर्वज्ञाधिक यथार्थ ज्ञानी के किए ग्रंथ बताए। कि किसने लिखे, कि किसी ने नहीं लिखे, सर्वज्ञों ने लिखे हैं क्या, कि ये तो दिव्य पुस्तक है, ये तो अपने आप ही पैदा हुई है ये पुस्तक, ऐसा है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ग्रंथों को ऐसा ही कहा जाता है अन्य मत। बहुरी अन्य मत विषय सर्वज्ञ अधिक यथार्थ ज्ञानी के किए ग्रंथ बताए, बहुरी 3 विषय परस्पर विरुद्ध भाषे। उन्हीं ग्रंथों में किसके करे हुए, सर्वज्ञ ने करे साहब, और सर्वज्ञ ऐसी भूल करेगा, कैसी भूल, देखो बिल्कुल सामान्य,
कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करे और कहीं कहे कि पुत्र बिना गति ही हो ही नहीं। बोलो, कहीं तो कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचर्य लो भैया, बाल ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, और कहीं पर क्या कह रहे हैं, कहीं पे कहा जा रहा है कि अपुत्र से गति नास्ति, पुत्र के बिना गति नहीं होगी। अब बोलो ये विपरीतता है या नहीं? किस ग्रंथ में? कि जिस ग्रंथ को सर्वज्ञ के द्वारा बनाने का दावा किया गया, जिस ग्रंथ के लिए वो ये कहते हैं कि सर्वज्ञ ने इसकी रचना की, उसमें ऐसी बातें, ऐसी विपरीत बातें। समझ में आई बात? देखो, पुत्र बिना गति ही होई नहीं, सो दो सांच कैसे होई। दोनों में से एक ही बात सच होगी ना। अभी अपने उस तरह की बात तो नहीं है ना ये, वो जो शुभ भाव का कथन किया और शुद्ध भाव का कथन किया, तो दोनों ही रागादि घटाने के कारण है, एक ही दिशा में कदम बढ़ा रहे। ये एक दिशा में तो नहीं है, तो दोनों विपरीत दिशा है। या तो ब्रह्मचारी रह सकता है या पुत्रादि उत्पन्न कर सकता है, दोनों एक तरफ कैसे लगा होगा? किसी भी तरह से एक दिशा में नहीं बताया जा सकता इसमें। हाँ, सो दो सांच कैसे हुई, सो ऐसे कथन तहां बहुत पाइये, है ना। ऐसे विपरीत कथन मिलते हैं। ये तो हुई विपरीत कथन की बात, दो अलग अलग कथन की बात। बहुरी प्रमाण विरुद्ध कथन तीन विषय पाई है। अभी तो सिर्फ विपरीतता की बात करी थी, अब प्रमाण विरुद्धता भी मिलती है। कैसी प्रमाण विरुद्धता? देखो एक प्रसिद्ध उदाहरण, वीर्य मुख विषय पढ़ने ते मछली के पुत्र हुआ, है ना। ये कथन सुना होगा आपने, महाभारत आदि में आता है। क्या क्या? वीर्य मुख विषय पढ़ने ते मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसे अवार काहू के होता दिसे नहीं। तुमको नेमिनाथ जी की द्वारिका और सौरीपुर में दिक्कत थी, सौरीपुर में भी पैदा हो सकते थे और द्वारका में भी हो सकते थे, वो तो प्रमाण विरुद्ध बात नहीं है ना। लेकिन कभी भी किसी मछली के किसी आदमी का बच्चा पैदा होते देखा है क्या? वो भी मुख में वीर जाने मात्र से। ये कोई विधि है? ऐसा ऐसा कहां? ये तो बिल्कुल प्रमाण से विरुद्ध कथन है, स्पष्ट रूप से प्रमाण विरुद्ध कथन। तो ऐसे प्रमाण विरुद्ध कथन और पूर्वापर विरुद्ध कथन, ये दोनों ही कथन वहां मिलते हैं। समझ में आई बात? ये तो एक उदाहरण दिया है। आपको और जानना हो तो धर्म परीक्षा पढ़िए, पहले भी नाम लिया है, अमित गति आचार्य की धर्म परीक्षा। वहां पे तो ऐसे जितने भी विपरीत कथन है उन सबकी पोल खोल दी, सबको परीक्षा करके उनको कसा गया है कसौटी पे। वो आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी विपरीतता है। अरे अपने यहाँ पे एक भी बात ऐसी नहीं मिलती जिसमें प्रमाण से विरुद्धता आती है, जिसमें आप ये कोई बाधक प्रमाण उपस्थित कर सको, जिसमें कोई प्रमाण से बाधा आ सके, ऐसा एक भी कथन आपको जिनागम में नहीं मिले। और अन्य मत में कुछ कथन तो इस तरह के हैं जिनमें परस्पर विरोध आता है, जैसे भी वो अपुत्र से गतिर नास्ति और ब्रह्मचारी की श्रेष्ठता की बात की। दूसरा, कुछ कथन ऐसे आएंगे बिल्कुल बेसिर पैर, बिल्कुल बेसिर पैर, कि जिनका न और न छोर, कोई प्रमाण नहीं, प्रामाणिकता जिसमें खंडित होती। और जिसमें बात किसने कही? वो सर्वज्ञ ने। नाम किसका लेते हैं? सर्वज्ञ द्वारा कथित है ग्रंथ। कितनी विपरीतता, सोचिए तो सही। वीर्य मुख विषय पढ़ने थे मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसे अवार काहू के होता दिसे नहीं। किसी के होता देखा क्या है? अनुमान ते मिले नहीं। कोई अनुमान से बता दो इस तरह का हो सकता हो तो। नया कोई साइंस आ गया हो इस तरह का है, वो जीन सीक्वेंसिंग वगैरह करके क्या कुछ ऐसा वो कर दी हो मिलावट वैज्ञानिकों ने, तो बता दो कि किसी भी तरह से इस तरह की सिद्धि नहीं होती। सो ऐसे भी कथन बहुत पाइये, इस तरह के भी विपरीत कथन बहुत हैं। सो यहाँ सर्वज्ञादि की भूल मानिए, सो तो कैसे भूले? तुम कहते हो हमारे ग्रंथ सर्वज्ञ ने लिखे हैं, तो अगर तुम सर्वज्ञ की भूल कहते हो यहाँ, तो सर्वज्ञ भूल सकता है? सर्वज्ञ नाम किसका है? सर्वज्ञ तो उसका नाम है कि जो कभी भूल ही ना करे। सर्वज्ञ तो सब कुछ जानने वाला, जिसको कहीं कोई भूल नहीं, जिसको किसी बात में शंका नहीं, ऐसा होता है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ को की भूल से लिखा गया होगा, तो सर्वज्ञ भूल जाएंगे? अरे विरुद्ध कथन मानने में आवे नहीं, ऐसे विरुद्ध कथन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते, वो मानने में नहीं आ सकते। ताते तिनके मत विषय दोष ठहराइए है। इस तरह से उनके मत में ये दोष ठहराते हैं, ये द्वेष बुद्धि से ठहराते हैं। द्वेष है क्या? द्वेष नहीं है, ये परीक्षा की जा रही है। अब वो परीक्षा में खरा नहीं उतरता तो उसको गलत ही कहेंगे ना, सदोष कथन ही कहेंगे ना। देखो द्वेष तो वहां हो जहां बिना बात ही उसको भला बुरा कहे, गाली दे, हैं, या उसके बारे में निंदा करे, तब जाकर के द्वेष समझना।
लेकिन यहाँ पे तो इतना मात्र प्रयोजन है कि अरे ये बेचारा जीव कहीं गलत मार्ग में ना लग जाए। पहले ही तो अनादिकाल से भूल रहा है, अनादिकाल से खुद को भूल करके दुखी हो रहा है, अनादिकाल से इसको सही मार्ग मिला नहीं, और ये विपरीत मार्ग बहुत खड़े हैं। तो इनकी परीक्षा करके आचार्य देव हमारे सामने रख देते हैं कि भैया ये देखो, ये 2 और 2 4 होते हैं, ये 5 कैसे सिखा रहे हैं तुम? तो द्वेष है उसमें? ये द्वेष नहीं है, ये परीक्षा बुद्धि। युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, क्या है ना, याद रखिए, वो छंद बहुत बढ़िया है ना। क्या कहा? पक्षपातो न मे वीरे, कि मेरा वीर में, महावीर स्वामी में कोई पक्षपात नहीं है कि मुझे इन्हीं की बात पसंद है। न द्वेषा कपिलादिषु, और न अन्य मतियों में कोई विद्वेष है। लेकिन युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, कि जिसका युक्ति मत वचन हो, यानी युक्ति सहित वचन हो, उसी का परिग्रहण यानी उसी को ढंग से ग्रहण करना चाहिए। यही श्रेयस्कर है। इसलिए हम परीक्षा करते हैं, इसलिए हम व्यर्थ में किसी के दोष नहीं गिनाते। ये बात है यहाँ। अब इसमें कोई बुरा मान जाए तो क्या करें? उसके लिए तो समता भाव ही रखेंगे। अब ऐसा जानी एक जिनमत ही का उपदेश ग्रहण करना योग्य है। ऐसा जान करके एकमात्र जैन मत का ही उपदेश ग्रहण करना उचित है। क्यों? क्योंकि देख ले, अन्य मत में नहीं है वो बात। जैन मत में पूर्वापर विरुद्ध कथन नहीं आते, जैन मत में अपेक्षा सहित कथन आते हैं। कहीं कोई गड़बड़ आ भी गई हो हल्की फुल्की, तो वो भी सुधर जाती है, सही तरह से परीक्षा करने से सुधर जाती है। मूल जो प्रयोजनभूत बातें हैं उसमें तो जैन मत में कहीं पर कोई विरुद्धता आती नहीं, इसलिए जैन मत का ही ग्रहण करना योग्य है ना। जिन मत में जो उपदेश है उसी को ग्रहण करना योग्य है। अब बहुत सुंदर बात आ रही है, ठीक है साहब, अब पढ़ेंगे तो सही, लेकिन ये बता दो कौन सा ग्रंथ पहले पढ़े? कि प्रथमानुयोग पहले पढ़े, कि चरणानुयोग पहले पढ़े, कि कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग, क्या करें? कौन सा पढ़े सबसे पहले? बोलो। आपसे कोई सलाह मांगे नया व्यक्ति, आप तो स्वाध्यायी हो, कोई नया व्यक्ति सलाह मांगे तो आप क्या कहते हो? पद्म पुराण पढ़ लो सबसे पहले। कि नहीं, उस व्यक्ति को देखना, उस व्यक्ति को देखना। टोडरमल जी का ये पैराग्राफ बहुत काम का, देखिए पढ़ते हैं अपन, है ना। आज 5-1 मिनट थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे अपन, ताकि ये समापन हो जाए, नहीं तो फिर कल अधूरा रहेगा। तहाँ प्रथमानुयोग आदि का अभ्यास करना, है ना, क्योंकि 4 अनुयोग में जिनागम का कथन है ना, तो 4 अनुयोगों का प्रथमानुयोग आदि का अभ्यास करना। तहाँ पहले या का अभ्यास करना, पीछे या का करना, ऐसा नियम नहीं। बहुत से लोगों को ये लगता है प्रथमानुयोग माने सबसे पहले पढ़ने का, प्रथम लिखा ना प्रथम, जबकि पहले दिखा चुके हैं प्रथम के क्या क्या अर्थ थे। अव्युत्पन्न, मिथ्या दृष्टि, अवृति, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम दिए थे। गोमट सार जी की टीका के थे वो नाम। तो ऐसा नियम नहीं है कि भैया पहले ये पढ़ना बाद में ये पढ़ना। तो कैसे करें? कि अपने परिणामनी की अवस्था देखी, जिसके अभ्यास ते अपने धर्म विषय प्रवृत्ति होई, तिस ही का अभ्यास करना। ये सबसे पहली बात। जो अलग अलग तरीके दिखाएंगे अभ्यास के क्रम के, उसमें सबसे पहला तो ये समझ लेना कि जैसे भी करके अपनी प्रवृत्ति धर्म मार्ग में विशेष बढ़े, अपनी प्रवृत्ति धर्म मार्ग में लगे, वैसा अभ्यास करना। आया समझ में? कि साहब कौन सा ग्रंथ पढ़ूं कि तुमको जिससे धर्म मार्ग में लगने में मदद मिलती हो, जिससे तुमको धर्म का सही स्वरूप आसानी से समझ में आता हो, वो पढ़ना। चाहे वो कर्णानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग, कुछ भी। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले अपनी प्रवृत्ति की परख जरूरी है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है ना। ज्यादा प्रमादी हो रहे हो तो चरणानुयोग पढ़ लेना, आया समझ में। क्रियाकांड में ज्यादा मन लगता हो तो द्रव्यानुयोग पढ़ लेना। बुद्धि बहुत अच्छी काम कर रही हो, समय ज्यादा हो, कर्णानुयोग पढ़ लेना। हल्का फुल्का पढ़ने का मन हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो, उदाहरणों की जरूरत हो जीवन में सिद्धांतों को अपनाने में, तो प्रथमानुयोग पढ़ ले। अपनी प्रवृत्ति तो खुद को टटोलनी पड़ेगी। देखो इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको अपना कल्याण करना हो, सबसे पहले अपनी प्रवृत्ति देखनी पड़ेगी कि मैं कहाँ खड़ा हूं। आया समझ में? ये बताओ, मुझे कोटा की बस पकड़नी चाहिए या दिल्ली की? निर्भर करता है कि मैं खड़ा कहां पर हूं। अगर मैं जयपुर में खड़ा हूं तो कोटा की बस नहीं पकड़नी है मुझे, क्योंकि वो तो उल्टा हो जाएगा मेरे लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे यहाँ से क्या, पहले कोटा, फिर जयपुर, फिर दिल्ली, ऐसा क्रम है। इस तरह से मैं उदाहरण समझा रहा हूँ आपको। मैं अगर जयपुर में खड़ा हूं तो मैं दिल्ली की ही पकड़ूंगा, कोटा की नहीं। और अगर मैं अभी झालरापाटन में बैठा हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो भले कोटा की भी पकड़ सकता हूँ।
बात समझ में आ रही है ना? तो निर्भर किस पे करता है? कि निर्भर करता है कि आप खड़े कहां पर। समझ में आ रही है बात? तो हम खड़े कहां पर है ये तो निर्णय करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के तो बस पकड़ेंगे कि कौन सी दिशा की बस पकड़ूं। कोई मान लो आगरा में बैठा है, तो वो क्यों कोटा की बस पकड़ने लगा है, जयपुर की पकड़ने लगा? वो सीधा दिल्ली जाएगा, या जो भी उसके रास्ते में आता होगा वहां जाएगा। ऐसा है। देखो, अपने परिणामनी की अवस्था देखी, जिसके अभ्यास ते अपने धर्म विषय प्रवृत्ति होई, तिस ही का अभ्यास करना। और धर्म माने वो वीतराग, राग द्वेष कैसे भी करके घटे, है ना। देखो, दो तीन चीजें अपने खास दिमाग में रखने की हैं। क्या? एक तो मुझे अपने स्वरूप का श्रद्धान हो, राग द्वेष की प्रवृत्ति घटे, है ना, और तदनुसार बाहरी आचरण तो अपने आप बन ही जाता है। तो मुख्य रूप से दो ही बातें, वीतरागता और अहिंसा, है ना। अहिंसा और वीतरागता, इसमें सारी बातें शामिल हो गई। इन दोनों की प्रवृत्ति बढ़े, अहिंसा और वीतरागता में अपनी प्रवृत्ति बढ़े, ऐसा काम करना। अथवा दूसरी स्टाइल, कदाचित किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कदाचित किसी शास्त्र का अभ्यास करे। ये नए व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ये जो पुराना अभ्यासी हो ना उसके लिए। क्या? क्योंकि जिसको वो समझ में आने लगे हैं, जैसे अभी अपन लोग हैं, जो आप में से बहुत से समझ लीजिए 5-10 साल से निरंतर अभ्यासी हैं, तत्व के अभ्यासी हैं, और उनको अपेक्षाएं समझ में आने लग गई हैं, तो वो कुछ भी पढ़े, कभी बदल बदल के पढ़ ले, टेस्ट बदल के। जैसे भोजन करते हो कि नहीं, कह रहे रोटी खाते खाते बहुत दिन हो गए, आज चावल बनाओ। क्या? अरे रोज रोज ही वही दाल, आज दाल मत बनाओ, आज कुछ और बना लो। तो वैसे ही क्या, बदल बदल करके टेस्ट बदल जाए, जिससे थोड़ा सा मन उत्साह से भरता रहे, स्वाध्याय में नियमित इसकी प्रवृत्ति बढ़ती रहे, ऐसा अभ्यास करना। तो ये दो बातें ध्यान रखना। ये जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, ये नए व्यक्ति के लिए नहीं है कि कभी किसी का कभी किसी का, आज ये खोल लिया ग्रंथ, आज समयसार खोल के एक पेज पढ़ लिया, कल रत्नकरण खोल करके एक पेज पढ़ लिया, परसों गोमटसार खोल के एक पेज, ऐसे नहीं। ये उस व्यक्ति के लिए बात नहीं है, नए व्यक्ति के लिए नहीं है ये चीज। ये तो अभ्यासी जीव के लिए है। आया समझ में? ये अभ्यासी जीव के लिए है। ये यूं समझ लो तैरने जैसा है। क्या? जिसको तैरना सीखना हो ना, तो वो तो अपनी प्रवृत्ति देख करके सीखे कि उसको कहाँ सीखना ज्यादा उचित रहेगा, स्विमिंग पूल में कि तालाब में कि नदी में। और जिसको तैरना आ गया हो, वो कहीं भी कूद के नहाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। ऐसा। क्या? अथवा कदाचित किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कदाचित किसी शास्त्र का अभ्यास करे। बहुरी, अब ये सबसे खास चीज, ये तो अभ्यास का क्रम तो बता दिया 2 लाइनों में, अब सबसे खास बात, अभ्यास कैसे करें। बहुरी, जैसे रोज नामचा विषय तो अनेक रकम जहां तहां लिखी है, तिनको खाते ठीक खतावे तो लहना देना का निश्चय हुई। समझ में आ रही है बात? क्या कहा? रोज नामचे में तो तरह तरह की रकम इधर उधर लिखी हुई है, ये लेना और ये देना, इतने वो बहुत सारे फिगर लिखे हुए हैं। अब रात को बैठ करके जब वो खतौनी करते हैं, बराबर एंट्री करते हैं, जो लोग थोड़ा अकाउंट समझते हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। अब वो जो एंट्री करेगा कि ये क्रेडिट है कि ये डेबिट है, ये लेने का है कि ये देने का है, नामे जमा बोलते हैं ना पुरानी भाषा में, बही खाते जो करते होंगे, कि ये नामे में लिखना है कि जमा में लिखना है। अब वो जमा की रकम को नामे लिख देवे और नामे की रकम को जमा लिख देवे, तो क्या होगा? ये तो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल काम। लेने की जगह देना पड़ जाएगा, देने का लेना हो दुगना हो जाएगा, ऐसी विपरीतता हो जाएगी। तो तिनको खाते ठीक खतावे, खतावे मतलब उसकी खतौनी करे। हिंदी में क्या किया? खतौनी लिखा क्या? हाँ, जहां तहां, जी हाँ खतौनी लिखा खतौनी है, करे, खतौनी खतौनी लिखा लिखा है, है। ठीक है, खतौनी सही है ना। ठीक खतावे तो लहना देने का निश्चय हुई। तैसे अब यहाँ क्या करना, शास्त्रनी विषय तो अनेक प्रकार उपदेश जहां तहां दिया है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जगह जगह पे आपको मिलेगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का उपदेश मिलेगा। ताको सम्यक ज्ञान विषय यथार्थ प्रयोजन लिए पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। बहुत जोरदार पंक्ति है ये। क्या आया समझ में? ये भी वो जो पहले नोट कराई थी, शायद मैंने कुछ पंक्तियां कुछ पेज नंबर नोट कराए थे, है ना, उनसे मिलती हुई बात है, जो जहाँ पे शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी है ना, वहां पे। कि कोरी रीडिंग का नाम स्वाध्याय नहीं है। ये शास्त्र खोल करके बैठ गए और 1 घंटा पढ़ लिया, 15 पेज पढ़ लिए, 20 पेज पढ़ लिए, या हमारे तो साहब 15 मिनट का रोज का नियम है, एक ग्रंथ खोला, ये खोल के पढ़ लिया, वो खोला वो खोल के पढ़ लिया, ऐसे नहीं। जो पढ़ा है, देखो क्या क्या बातें इसमें, 3-4 बातें हैं इसी एक लाइन में।
जहां तहां जो उपदेश दिया, ताको सम्यक ज्ञान विषय। सम्यक ज्ञान विषय का क्या मतलब कि अपने सम्यक ज्ञान में, तो क्या सम्यक ज्ञान प्रकट करें पहले कि वो बात तो होगी जब होगी। सम्यक ज्ञान विषय का अर्थ यह है कि उसकी अपेक्षा को भली भांति ग्रहण करें। जहां निश्चय की बात आई हो उसको व्यवहार में नहीं घुसाए, जहां व्यवहार की बात हो वहां निश्चय को ना घुसाए, जहां द्रव्य अपेक्षा कथन हो वो पर्याय पे लागू ना करे, जहां पर्याय अपेक्षा कथन हो वहां पर्याय द्रव्य पे लागू ना करे। ज्ञान की मुख्यता से किए हुए कथन को वो दृष्टि की मुख्यता से कथन ना करे, आचरण की मुख्यता से किए हुए कथन को दृष्टि के विषय में ना घुसाए, दृष्टि के विषय को आचरण में ना घुसाए। ये सब काम करना जरूरी है। यह है सम्यक ज्ञान विषय। और सबसे खास चीज यथार्थ प्रयोजन भी है। क्या है यथार्थ प्रयोजन? क्या है यथार्थ प्रयोजन? अभी 2-1 दिन पहले अपन ने देखा था ना, कार्य कितना है? सम्यक श्रद्धान ज्ञान करके राग द्वेष घटाना। आया था ना, 2 पेज पहले ही तो आया था। यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग द्वेष घटाना, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये यथार्थ प्रयोजन लिए। एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए सुखी होने का, और कोई प्रयोजन नहीं। क्या? पैसे कमाने का प्रयोजन नहीं, समाज में ऊंचा दिखने का प्रयोजन नहीं। क्या कह रहे? लोग बाग मुझे ऊंचा समझेंगे, मैं ऐसी बारीक बात करूंगा तो लोग बाग इतना अच्छा समझेंगे, मैं इस ग्रंथ के बारे में बात करूंगा तो। ऐसे नहीं, लौकिक दृष्टि से नहीं, लौकिक प्रयोजन से नहीं, एकमात्र प्रयोजन अपने सुखी होने का, सुखी होने मात्र का प्रयोजन, वो यथार्थ प्रयोजन। उस यथार्थ प्रयोजन को लेकर के पहचाने तो अपने हित अहित का निश्चय होता है। जैसे वो बही खाते में कितना लेना कितना देना, इसका निर्णय कैसा होता है कि बराबर खतौनी करे तो होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ जितने भी कथन मिलते हैं उन कथनों की बराबर अपेक्षा, विवक्षा, वो सारी बातें जो अपन ने देखी ना, 4-5 बिंदु पीछे देखे थे, पहले भी अपन ने बात की, 2 एंगल सेट करके देखने पड़ेंगे। तो जिस एंगल से वो कथन किया गया है उस एंगल से बराबर समझ करके और अपना प्रयोजन जो है उस प्रयोजन के हिसाब से उसको शामिल करें। बहुत से लोग शास्त्रों का इसलिए उनका नाम लेते हैं या उनका उदाहरण ऐसे ढूंढते हैं जिससे उनको थोड़ी सी ढील मिल सके, अपने को छूट मिल सके, ऐसे तर्क ढूंढते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि कहीं पे ये बात तो आ जाए, कहीं पे थोड़ा सा अपने को ये छूट तो मिल जाए, अपनी प्रवृत्ति जो खोटी है उसको कहने का तरीका तो मिल जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये समझना जरूरी है। जैसे कई बार अपन बात कर चुके हैं पिछले कई दिनों में, जैसे एक तो जैन दर्शन की जो असली सहजता है, असली सहजता तो सुख देने वाली है, और एक सहजता वो ओशो वाली, वो सहजता स्वच्छंदी बनाने वाली भी है। तो क्या करना? उस सहजता को कैसे ग्रहण करना? उस सहजता को इस तरह से ग्रहण करना कि जिससे वो सम्यक ज्ञान में बराबर ग्रहण करके उसका यथार्थ प्रयोजन पर घटित करे तो अपने हित अहित का निश्चय हो, तब जाके वो स्वच्छंदी नहीं होगा, सही दिशा में कदम बढ़ा सके। और अगर विपरीत ले लिया तो फिर तो स्वच्छंदता हो जाना। समझ में आ रही बात? हित अहित का निश्चय होई ताते। अब देखो, सात पद की सापेक्ष लिए सम्यक ज्ञान करी जे जीव जिन वचनी विषय रमे है तिन ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो है। जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, है ना, समय सार जी का कलश वही है। देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं स्यात् पद की सापेक्ष लिए, यानी स्यात् पद की अपेक्षा सहित सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान माने उन अपेक्षाओं के यथार्थ ज्ञान। यहाँ सम्यक दर्शन वाला सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान का अर्थ कि वो अपेक्षाएं और वो विवक्षाएं और वो शब्दों का कैसा क्या अर्थ, किस प्रकरण में किसकी मुख्यता, वो सारी बातें। उस सम्यक ज्ञान के द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, अपने स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए नहीं, अपने क्रियाकांड का पोषण करने के लिए नहीं, कोई लौकिक नामवरी के लिए नहीं, कोई रुपए पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के सुख के लिए, अपने खुद को सुखी करने के लिए जो जिन वचनों में रमते हैं, जिनेन्द्र भगवान के इन वचनों में रमते हैं, ते जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो है। क्या यहाँ पे भी प्राप्त होते हैं और अनंत अनंत काल के लिए उसमें समा जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, वो सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग विषय पहले उपाय, सबसे पहला उपाय क्या कहा? आगम ज्ञान कया है। कुंद कुंदाचार्य से पूछा गया कि साहब मोह का नाश करने की विधि बताइए, तो 80वीं कथा लिख दी प्रवचन सार जी की। कौन सी? कि जो अरहंत को अपने द्रव्य गुण पर्याय से जानता है और अपने आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानता है
है, उस जीव का मोह नष्ट होता है। कि साहब ये तो कठिन पड़ रहा है, कोई उपायांतर बताइए। उपायांतर में 86वीं गाथा है, तम मा सत्थम समधिदव्वम। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो बोलो, यही तो बात आई ना। मोक्ष मार्ग विषय पहला उपाय क्या, बोलो साहब मुझे मोक्ष मार्ग में लगना है, क्या करूं सबसे पहले? कि सबसे पहले तो ये समझ कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्या हैं। तू जय जिनेंद्र कहता है तो सबसे पहले समझ कि जिनेंद्र कौन है, उनकी जय क्यों बोलते हैं, उन्हीं की जय क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये समझे बिना तो तू नमो अरहंताणम बोल चाहे नमो गृहस्थाणम बोल, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझना जरूरी नहीं। और समझ कैसे आएगी? शास्त्रों के अभ्यास से। इसलिए मोक्ष मार्ग में पहला उपाय, पहले में पहला सबसे पहला उपाय क्या है? शास्त्राभ्यास। कब से करना? बूढ़े होकर के नहीं, बचपन से। बच्चों को प्रेरणा देना, बचपन से लगाना शास्त्राभ्यास में। आया समझ में? अब तो बहुत सुविधा है, तरह तरह की चीजें हैं, अपन उनको लगा सकते हैं धर्म मार्ग में। मोक्ष मार्ग विषय पहले उपाय आगम ज्ञान कया है। आगम ज्ञान बिना, यहाँ देखो एक छोटा सा संशोधन है, और धर्म का साधन हो ही सके नहीं। यहाँ क्या लिखा है? आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, ये नहीं है। आगम ज्ञान बिना और धर्म का साधन नहीं हो सकता। क्या मतलब? कि अन्य जो धर्म के साधन कहे जाते हैं वो भी नहीं हो सकते हैं। और या अन्य शब्द जोड़ लीजिए उसमें, चाहो तो और लिख के ब्रैकेट में अन्य लिख लो। आगम ज्ञान बिना और धर्म का साधन भी नहीं हो सकता। क्या मतलब? कि हम पूजा नहीं कर सकते आगम ज्ञान बिना? कि नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही नहीं है पूजा में क्या लिखा, वो पूजा में क्या पंक्ति आई है, उसका क्या अर्थ है, ये तुम स्वाध्याय करोगे, शास्त्राभ्यास करोगे तभी तो जानोगे। अगर वो नहीं जानते तो तुम पूजा नहीं कर सकते, अगर तुम वो नहीं जानते तो तुम जय जिनेंद्र नहीं कह सकते। और तो बात छोड़ो, नमोकार मंत्र का अर्थ तुमको नहीं मालूम है, तुम वहां रत जगह करते हो और रात में पाठ करते हो। नमोकार का पाठ रखा है साहब, आ जान है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कि हम यात्रा भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तुम्हें यात्रा का अभिप्राय क्या, यात्रा का प्रयोजन क्या, यात्रा किस तरह से की जाती है, कैसे पता चलेगा स्वाध्याय के बिना? क्या लिखा? आगम ज्ञान बिना और धर्म का साधन हो ही सके नहीं, है ना। मूल में और है साथ में, फोटो खींचना भूल गया, नहीं तो दिखाता अभी आपको। आगम ज्ञान बिना और धर्म। अच्छा, और ये लाइन है ना टोडरमल जी ने अलग से लिखी थी हाशिए में, पहले सीधी सीधी नहीं लिखी थी, जोड़ी है ये लाइन, कितनी जरूरी लगी होगी उनको। आगम ज्ञान बिना और धर्म का साधन हो ही सके नहीं, कि तुम जो भी धर्म के साधन समझते हो उनमें से एक भी साधन नहीं सध सकता अगर तुमको आगम ज्ञान नहीं है तो। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, इसलिए निरंतर शास्त्राभ्यास में लगा रहना चाहिए। तुमको भी यथार्थ बुद्धि करी आगम अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ये पंक्तियां तो देखो टोडरमल जी की, कितनी मतलब रोमांचित हो जाते हैं ऐसी पंक्तियां पढ़ पढ़ के। कितना उन्होंने प्रेम से और प्रेरणा पूर्वक लिखा है। उसमें नहीं लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि और भी कोई तुम्हारे ग्रंथ देखने में आए हो तो हमको भी भेजना, हमें भी बता देना, कोई और बात जानने में आई हो तो वो बता देना, साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। क्या आया समझ में? इतनी इतनी गजब उनको महिमा थी शास्त्राभ्यास की टोडरमल जी को, पहले भी आपको शायद पहले बता चुका हूं। हर ग्रंथ में उन्होंने लिखा, हर ग्रंथ में, चाहे वो आत्मानुशासन की टीका हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका हो, चाहे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका हो, यहां तक कि त्रिलोक सार की पीठिका में भी उन्होंने शास्त्राभ्यास की महिमा गाई है। टोडरमल जी ने हर ग्रंथ में लिखा, हर ग्रंथ में। और यहाँ पे भी लिख दिया कि भैया तुमको भी यथार्थ बुद्धि करी आगम अभ्यास करना, ये हमारा कर्तव्य है। कि तुम्हें भी ये चाहिए कि तुम यथार्थ बुद्धि से, यथार्थ बुद्धि माने जिस अपेक्षा जिस विवक्षा से जो कथन किए गए हों उनको भली भांति अपने सम्यक ज्ञान में फिट करना, भली भांति बिठाना, उनसे अपना प्रयोजन पूरा करना सुखी होने। ऐसा अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। बताओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नाम जपना तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इतनी यात्राएं कर लेना तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इतना दान दे देना तुम्हारा कल्याण होगा, तुम इतने उपवास कर लेना तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कहा? कि भैया यथार्थ बुद्धि से आगम अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण, यथार्थ बुद्धि से, छल की बुद्धि से नहीं, स्वच्छंदता की बुद्धि से नहीं, है ना, और विपरीत अर्थ निकालने की बुद्धि से नहीं, लौकिक प्रयोजन की बुद्धि से नहीं। कौन सी बुद्धि से? यथार्थ बुद्धि से। यथार्थ बुद्धि से तू स्वाध्याय कर, आगम का अभ्यास कर,
तेरा कल्याण होगा, तेरा अविनाशी कल्याण हो। उदाहरण लिया ना समय साहब जी ने, स्वस्ति, स्वस्ति कहा, स्वस्ति, स्वस्ति माने तुम्हारा अविनाशी कल्याण। ऐसी भावना भाई है टोडरमल जी ने। इति मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र विषय उपदेश स्वरूप प्रतिपादक नामा, फिर खाली जगह छोड़कर अधिकार संपूर्ण भया। टोडरमल जी ने इसको 8वें की संख्या नहीं दी थी, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, है ना। देखना चाहे तो देखिए, यहाँ पर खाली स्थान है, अभी फोटो मैंने खींचा नहीं इसलिए यूं नहीं बता पाऊंगा। ये यहाँ देखिए, दिख रहा है, खाली जगह छोड़ दी। तो उनके दिमाग में था कुछ और नंबर देते शायद इसको, कुछ और वो क्रम में बदलाव करते, लेकिन हो नहीं पाया वो तो, जो जैसा जो बना। तो इस तरह से अपना 8वां अधिकार पूरा हुआ, है ना। जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है, उस उपदेश का स्वरूप कैसा है, उसमें कोई दोष है या नहीं, उनको कैसे समझना, उनके व्याख्यान की विधि क्या है ना, ये सारी बातें इस 8वें अधिकार के अंदर आई हैं। और कोई भी ग्रंथ अगर जब भी हम पढ़ना प्रारंभ करें तो उसके पहले जिस अनुयोग का वो ग्रंथ हो, उस अनुयोग संबंधी सारी बातें इस 8वें अधिकार में सब पढ़ लेना चाहिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी शास्त्र को पढ़ने का। और कोई भी अगर अब पूछे कि साहब क्या पढ़ूं, कि तू सबसे पहले 8वां अधिकार पढ़। आया समझ में? कोई भी ग्रंथ पढ़ना तो सबसे पहले क्या पढ़ूं, कि 8वां अधिकार। ऐसा ये 8वां अधिकार आज अपना पूरा हुआ यहाँ पर। अब 9वां अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। चलिए समाप्त करते हैं, आज समय ज्यादा ले लिया मैंने, आज पूरा करना था इसको, इस वजह से ये हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 298 पेज है, 304 लिखा रहा, उसमें आपने 298 पेज लिखा है। आपने बोला था ना अभी कि समय ज्ञान है। हाँ हाँ, वो 298 पेज है, उसमें भी दिया हुआ है। कौन सा? 298। हाँ 298 नंबर नोट करा है, 298 पर वो नोट करा है, 298 उसके साथ नोट कर सकते हैं। हाँ, और पेज नंबर नोट कराना भूल गया मैं आज, जो इससे संबंधित है वो पेज नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, पहले भी करा रखें। पेज नंबर 20, 197, 197, 260, 262, 229, 277 और 338। फिर से दोहरा देता हूँ, 20, 197, 260, 262, 229, 277, 338। ये जो आखिरी पैराग्राफ आया ना स्वाध्याय की प्रेरणा का, इन सब पेजों पर आपको स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी। और इन सब जगह अपन नोट करते हुए आए हैं, आगे भी जो पेज आएंगे उन पर नोट करेंगे।